आपको बैटिंग लाइनअप इंडिया की कहाँ कमजोर नजर आई या किस चीज को स्ट्रगल करती हुई नजर आई? इंडिया प्रॉब्ली थोड़ा सा अनलकी रहा। मैं कहता हूँ इंडिया की प्लानिंग नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ही इंडिया को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। इंडियन बॉलर्स उस तरह इफेक्टिव नहीं रहे जिस तरह थ्रू आउट टूर्नामेंट रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। वेल यस, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सिर्फ शिकस्त ही नहीं दी बल्कि 6 टाइम ओडीआई वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं। वेल बहुत एक्साइटिंग मैच रहा, कोशिश बहुत ज़बरदस्त रही, दोनों तरफा अच्छी परफॉर्मेंस दी, कोशिश की जीतने की, लेकिन इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। पैट कमिंस की बात करें या ओवरऑल ट्रेविस हेड की बात करें, अच्छी इनिंग्स हमें देखने को मिली, लेकिन इंडियन डेफिनेटली वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस जीत जाना और फिर फाइनल में आकर हारना, इट मस्ट हैव बिन पेनफुल और अभी भी पेनफुल डेफिनेटली है इंडियन फैंस के लिए। और मुंह में पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि आज के शो में मैंने ग्रीन जैकेट पहना है, मैं ग्रीन दैट मीन्स नॉट बमूमा वाली टीम, पाकिस्तान वाली टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ पेनफुल हार्ट के साथ कि हमने बहुत जल्द अपना सफ़र ख़त्म कर लिया था। लेकिन आज बात करते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं हमारे साथ। आपको वो वाला प्रोग्राम अगर याद होगा जिसमें अतीक और मैंने कहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेंगे, उसमें यही एक मौका था जिसमें हम दोनों मुत्तफिक थे एक बात पे। यस डेफिनेटली, हाँ आप लोगों ने प्रेडिक्शन की थी फाइनल्स जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। वेल हम तो खुश हैं क्योंकि हमारी टीम पहले ही आउट हो गई थी, तो हमारे लिए ना मतलब फाइनल में हमारी टीम हारी नहीं है तो हम क्यों सैड होंगे, जितना कर सकती थी हमारी टीम ने इंडिया की टीम फाइनल तो आई थी ना। हाँ डेफिनेटली। वेल इंडियन फैंस इस वक्त बहुत इमोशनल होंगे और मोहम्मद सिराज भी हमें इमोशनल होते हुए नजर आए और खिलाड़ी काफ़ी मायूस नजर आए और होंगे डेफिनेटली। लेकिन बात करना शुरू करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं आज के फाइनल मैच का। स्टार्ट करेंगे टॉस फैक्टर से। वेल एक सवाल का एक साइड आपसे है कि टॉस फैक्टर ने ऑस्ट्रेलिया को कितना हेल्प किया आज के मैच को जीतने के लिए, और आपका अपोजिट होगा कि इंडिया को किस तरह डेंट किया। अच्छा, ये बात तो एक ही होगी, बट अगेन है ना, इस तरह की कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा किरदार होता है टॉस का। ये विकेट सेंसिबल बैटिंग करने वाला विकेट है, ये विकेट मारधाड़ वाला बैटिंग वाला विकेट नहीं था। यहाँ पे 270 280 वुड हैव बीन अ वेरी गुड टोटल। इंडिया की टीम इस तरह स्कोर ना कर सके। ऑस्ट्रेलिया का अच्छा एक फैसला था टॉस जीतने के बाद, क्योंकि बाद में बैटिंग करना ज़्यादा आसान होता। आपको याद होगा इसी पिच पे, इसी वेन्यू पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ था और उसमें भी शुरू की बैटिंग में आप एक बार कॉलेप्स कर जाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सेंसिबली खेलना पड़ता है। हमने वो गलतियाँ की कि एक अच्छी शुरू की नुकसान हुआ, फिर पार्टनरशिप लगी, आज भी वैसा ही हुआ, नुकसान हुआ, पार्टनरशिप लगी, वो पार्टनरशिप टूटी, तो उसके बाद भी एंड में रन्स बनते रहे। हम वो एंड में रन्स ना बनाते रहे, हम थोड़ा विकेट को उस वक्त मिसरीड कर गए थे। हमने सोचा था कि मारधाड़ करके पहुंच जाएंगे, बट वो मारधाड़ वाला विकेट नहीं था। तो यहाँ पर इंडिया से ये कह लें कि अनलकी रहे थोड़े से। अगर 35-40 रन और होते तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट अलग पड़ता। इंडियन बॉलर्स उस तरह इफेक्टिव नहीं रहे जिस तरह थ्रू आउट टूर्नामेंट रहे। ठीक है, एक बुरा दिन आता है इंडिया के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो बुरा दिन फाइनल में आ गया। नहीं, लेकिन शर्मा ने तो ये कहा ना कि अगर मैं टॉस जीता तो पहले बैटिंग करता, और क्योंकि इंडिया ने ओवरऑल जितने मैचेस खेले वो एक बड़ा टारगेट देने में हमेशा कामयाब होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ इंडिया को टॉस का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से उनको करना चाहिए था वो करा नहीं उन्होंने स्कोर। हालांकि शर्मा ने बहुत अच्छा आगाज़ दिया था पावर प्ले के अंदर, उनको बहुत अच्छा रन्स बना के दिए थे, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया स्किल के साथ खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग के साथ खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह होमवर्क करके आई थी तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग था कि टॉस के बाद हमें क्या करना है और हमने इंडिया की बैटिंग लाइन को किस तरीके से काबू करना है, पूरा होमवर्क उन्होंने किया था। और अब आप ये देखें कि जो 15 ओवर से 40 ओवर तक अगर आप जाएं, चौका आपका नहीं लगा, 80 बॉल तक आपको उन्होंने बाउंड्री नहीं दी, ये और विकेटें भी लेते रहे, तो ये बहुत अच्छा था। मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ बांध कर रखना इंडियन बैट्समैनों को आउटस्टैंडिंग, और यही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी वजह थी। यस बिल्कुल, टॉस फैक्टर ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया आज के मैच में। ऑसीज़ को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्ड करने का फ़ैसला किया और इंडियंस डेफिनेटली उनके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, उन्हें बैटिंग करने का पहले मौका मिल गया और वो परफॉर्म सही से नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, आपको बैटिंग लाइनअप इंडिया की कहाँ
कमज़ोर नज़र आई या किस चीज़ को स्ट्रगल करती हुई नज़र आई कि इतना बड़ा वो टोटल बोर्ड पे नहीं कर सके? तो इंडिया की बैटिंग लाइन को कहीं वीक तो नहीं कहूँगा, कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, अच्छी बैटिंग लाइन है। नहीं, कमज़ोर नहीं है, लेकिन फाइनल में वो इतना परफॉर्म नहीं कर सके। क्या रीज़न लगा, कहाँ स्ट्रगल किए वो लोग? या पिच का इशू लग रहा था कि बैटिंग पिच नहीं का इशू नहीं होना चाहिए, बस क्लिक नहीं कर सकी एज ए टीम, उनका बैटिंग यूनिट क्लिक ना कर सका। मैं जिस तरह शुरू में कहा कि एक बुरा दिन आना होता है हर टीम के साथ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ वो बुरा दिन आज फाइनल वाले रोज आ गया। हर टीम हर डिपार्टमेंट में हर मैच में नहीं चलती। इंडिया थ्रू आउट अच्छा खेलती आ रही थी बैटिंग, आज वो उस तरह से नहीं खेल सकी। लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, उस तवक्कुआत का प्रेशर ऑफ कोर्स होता है। आप होम ग्राउंड पर होते हैं, 1,30,000 बंदा आपको आपके लिए सपोर्ट भी कर रहा है, आपके लिए चेयर भी कर रहा है, बट आपसे तवक्को भी रखता है। तो उस तवक्कुआत का जो प्रेशर होता है ना, वो भी अपनी जगह मौजूद होता है। इंडिया बस ये कह लें कि जो एक स्टार्ट मिल गया था उसके बाद उसको कैपिटलाइज ना कर सका। और अगेन जिस तरह मैं कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा हिकअप्स हो गए। अदरवाइज 240 की जगह अगर ये 275 280 होता तो अच्छी फाइट देखने को मिलती। अच्छा, डू यू थिंक अतीक कि ये इनफ था 240 और इवन आज विराट कोहली भी अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर सके? नहीं, विराट ने तो एक अच्छी बैटिंग तो की है, अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आप ये बात करें, देखें इंडिया के अगर सारे मैचेस उठा के देखें, वो शुरू का पावर प्ले और आखिर के पावर प्ले यहाँ बहुत अच्छे शर्मा करता था। अगर आप इस मैच में देखें फाइनल में, थर्ड बैट्समैन, फोर्थ बैट्समैन और मैं कहूँगा फिफ्थ भी, राहुल भी 41 ओवर में, वरना 40 ओवर तक ये निमट गए थे। तीसरा और चौथा बैट्समैन अगर इनके आप सारे मैच उठा के देखें तो थर्ड और फोर्थ जो है वो 40 ओवर तक होता था और 40 ओवर के बाद वो करते थे लाठी चार्ज। लेकिन यहाँ ऐसा वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। इनका तीसरा खिलाड़ी भी, चौथा खिलाड़ी भी, राहुल आप कह सकते हैं 41 ओवर में आउट हुआ, लेकिन वो वहाँ से आपका जो ख़त्म हो गए थे। तो आपके तीन जो बैट्समैन जिस पे इंडिया आखिर में जाके बहुत ज़्यादा मारता था, शुरू में शर्मा इनके स्कोर को बहुत ऊपर ले आता था, फिर कोहली उस स्ट्राइक रेट को आगे लेके चलते थे, और फिर अय्यर और फिर इस तरह के होते थे, वो बहुत मारते थे। लेकिन मैं कहूँगा तीसरा, चौथा, पांचवा 40 ओवर से पहले आउट हो गए। ये मिडिल ओवर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, पैट कमिंस की कप्तानी आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ही टेक्निकली बहुत जबरदस्त थी, बांध के रखा हुआ था। डेफिनेटली ये बात बड़ा अहम है। जो मिड फेज ऑफ इनिंग थी इंडियन बैटिंग की, उसमें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ज़्यादा डोमिनेट रही और वो मिड फेज में उनको खुल के अपने मसल फ्लेक्स करने का मौका नहीं मिला इंडियन बैटर्स को, तो उस चीज़ ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। हालांकि आप पहले 10 ओवर देखे तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट लेके चल रहे थे इंडियन बैटर्स, और उस मौके पे ये लग रहा था कि यार तो इंडिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। बट उसके बाद मिड फेज ऑफ इनिंग में जिस तरह कमबैक किया है ऑस्ट्रेलिया ने, रिमार्केबल। और उसके बाद फील्डिंग भी अगर आप देखें, फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त, ऑन पे जिस तरीके से फील्ड ली हुई थी पैट कमिंस ने, वो उनको नहीं खुल के देने थे। मैं फिर वो बात बनाऊंगा, वो 80 बॉल तक आपको बाउंड्री लगने नहीं दी, तो वो फील्ड भी बहुत अच्छी ली हुई थी। जहां फील्ड ली हुई थी वहां पैट कमिंस बॉलिंग कर रहा था। ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो आज स्ट्रेंथ नजर आई है वो है, लेकिन इंडिया को आप क्या समझते हैं कि उन्होंने क्या फील्डिंग में गलती की है या बैटिंग में कमजोर पड़ गए या बॉलिंग में? क्या रीजन उनके फेलियर का आज आपको फाइनल में लग रहा है? यार मैं देखें, एक तो या सिर्फ यही कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, इंडिया प्रॉब्ली थोड़ा सा अनलकी रहा आज, मैं ये कहूँगा। आज उनकी बैटिंग ने जिस तरह हमेशा उसका साथ दिया, साथ नहीं दिया, बॉलिंग आज नहीं क्लिक कर सकी। बट आई मीन फाइनल तक आए, डोमिनेट करते हुए क्रिकेट खेलते हुए आए, अनलकी रहे आज, मैं तो ये कहूँगा। आई डोंट थिंक कि उनकी जिस तरह वो इनफैक्ट बॉलिंग कर भी रहते, उनकी बॉलिंग बुरी नहीं थी। बहुत सारी इतनी अच्छी बॉलिंग हुई थी, अच्छे बॉल्स पड़े थे। ऑस्ट्रेलियंस लकी रहे वहाँ पे कि अंदर आया बॉल बट विकेटों के ऊपर से चला गया, एक अंपायर कॉल पर रह गया। हमारे साथ भी एक बार ऐसा होता था। तो ये आज सारा लक फैक्टर बड़ा फेवर में चला गया ऑस्ट्रेलिया के और अगेंस्ट चला गया इंडिया के। आप भी समझते लक फैक्टर? मैं कहता हूँ इंडिया की प्लानिंग नहीं थी। इंडिया अपने जोश से, स्किल से मेरे ख्याल से खेल रहा था। प्लान करके मुझे नहीं लगता कि इंडिया को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगी, मतलब ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से आएगी। प्लान मुझे नज़र नहीं आया, स्किल ज़रूर नज़र आई, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव थी। और शुरू में फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया की बॉलिंग शुरू में 3 विकेटें ले ली थी, लेकिन उसके बाद फिर ड्यू फैक्टर आया तो फिर इंडिया के देखें रोला आ गया टॉस का, और फिर वहाँ के स्पिनर्स की बॉल ही स्पिन नहीं हो रही थी। और फिर जो एक लंबी पार्टनरशिप रही, लेबुशन जो किसी मैच में नहीं चले, हाथ चले लेबुशन, और फिर ट्रेविस हेड के साथ। अतीक तो जो बात की लेबुशन की, लोग
हेड की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बट उसके साथ लबुशैन की जो बैटिंग थी वो बड़ी रिमार्केबल है। उसने जो दूसरे एंड से साथ निभाया है, उसने अलाउ किया हेड को कि यार वो आगे लेके जाए। ये बिल्कुल ये सही, फैजान ने सही कहा। हम मैक्सवेल को भी इनिंग्स को बहुत इस वर्ल्ड कप में हर कोई याद करता है, लेकिन उसके साथ पैट्स कम खड़े रहे। फखर जमान की इनिंग जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बाबर आजम खड़े रहे। तो ये फैजान ने बिल्कुल सही कहा, लबुशैन ने रन्स कम बनाए, लेकिन एक जिस तरह सहारा दिया, खड़े रहे, और ट्रेविस हेड जिस तरीके से कर रहे थे बहुत आउटस्टैंडिंग। और इंडियन टीम के साथ भी अब तक यही होता आ रहा था कि एक एंड पे विराट खड़े रहते थे, वो रोटेट करते रहते थे, वो अपना वो जो कहते हैं बिल्कुल टेक्निकल क्रिकेट खेल रहे होते थे, बड़ी स्टाइलिश क्रिकेट खेल रहे होते थे। दूसरी तरफ से एक एंड पे रोहित शर्मा तेज खेल रहे होते थे, वो एक्सेलरेट करते होते थे, रोहित जाते थे, तो फिर बाद में श्रेयस अय्यर नीचे से तेज खेल रहे होते थे, और बीच में विराट कोहली एंकर का रोल प्ले कर रहे होते थे। लेकिन मैं उनको पांड्या को 7 हार्दिक पांड्या की कमी महसूस हुई, इंजर्ड है ना। हाँ, लेकिन आप मैक्सवेल भी इंजरी में खेला है, ये तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया था हार्दिक पांड्या तो। चलो खैर है, हार्दिक पांड्या की वैसे कमी महसूस तो हुई है। अच्छा, वैसे व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट कैंगरूज? आज की विक्ट्री के बाद वो 6 टाइम ओडीआई वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटीज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की होती है जो दूसरी मतलब टीम्स में लैग कर रही हैं, या कुछ तो खास है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में? यार ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल स्पोर्ट्स का सिस्टम वही वो हर स्पोर्ट में आ गए यार, सिर्फ क्रिकेट थोड़ी है वो। आप ओलंपिक स्पोर्ट्स देख लें, आप हॉकी देख लें, आप रग्बी देख लें, आप स्क्वॉश देख लें, हर खेल में ऑजीज आ गए हैं। उनका वो एक स्पोर्टिंग नेशन है यार, वो उनके खेल को उनके अपब्रिंगिंग का हिस्सा है। वहाँ हर कम्युनिटी, हर गली में 4 मैदान नजर आएंगे मुख्तलिफ खेलों के आपको। हमारी तरह वो सब कॉन्टिनेंट की तरह स्पोर्ट्स को रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं लेते, वो स्पोर्ट्स उनके डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो ऑफ कोर्स वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं हर खेल में। सिस्टम ही उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है, और फिर वो अपने रूल्स के मुताबिक खेलते हैं, और फिर असल बात है गिव अप नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया की ये चीज़ है कि वो बिल्कुल, आप 7 भी आउट हो जाते हैं, 8 भी आउट हो जाते हैं, तो उनका आखिरी बैट्समैन भी ऐसे नहीं हो रहा था। जैसे अगर आप आज देखें इंडिया की, आखिरी में बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन हो गई थी, 4 जा रही थी बॉल, तो इतनी कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का ये नहीं होता, गिव अप नहीं करते। और दूसरा फैजान ने जिस तरह कहा, उनका सिस्टम तो हर खेल के अंदर ऊपर है, तो डेफिनेटली फिर वो ऊपर तो आएंगे। चलिए जी, एक और चीज़ जो कैप्टनसी होती है वर्ल्ड कप में, अक्सर जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कैप्टनसी की वाह होती है, लेकिन जो टीम्स अक्सर परफॉर्म नहीं कर पाती तो कैप्टनसी चेंज हो जाती है। तो कैप्टनसी की अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप में किस टीम के कैप्टन ने आप लोगों को पर्सनली मुतासर किया है? विच कैप्टन आपको लगा है कि ओवरऑल वर्ल्ड कप में? प्लैनेट बाबर का यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट है ना, टीम स्पोर्ट होता है। अगर कप्तान अपने टैक्टिक्स सही चल भी रहा हो, लेकिन अगर आपका मेन फास्ट बॉलर जो हमेशा 140 पे हो और वो 110 पे आ जाए, 120 पे आ जाए, तो आपका कप्तान कुछ नहीं कर सकता। आपकी अगर 6 कैचेस ड्रॉप करो तो आपका कप्तान कुछ नहीं कर सकता। बट ओवरऑल अगर हम टैक्टिकली देखें सारी चीजें, अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम, अपार्ट फ्रॉम हर कप्तान बाबर आजम को हम साइड कर देते हैं। हम हर कप्तान की टैक्टिक्स देखें तो पैट कमिंस ऑफ कोर्स, नॉट बिकॉज के वो वर्ल्ड कप जीते हैं, उनकी कप्तानी में नजर आ रहा था कि यार वो जो हम कहते हैं कि क्विक डिसीजन और ऑन फील्ड डिसीजन लेते हैं, वो ये नहीं कर रहे थे कि बस एक सोच लेके आ गए और उसी को इम्प्लीमेंट करना है। वो स्विच कर रहे थे, या जिस तरह आज उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसमेंट की रीड करके आए हुए थे कि किस तरह रोकना है, या मैक्सवेल के साथ जो उन्होंने बारी लगाई हो, एक लग रहा था कि यार आई मीन वो एक इंटेंट वाला कप्तान है। रोहित शर्मा को मैं कहूँगा, और बुम्बुमा वो मैं शायद रोहित से भी उसको आगे करूं, लेकिन एक दो थोड़ी टुम्बा की है। लेकिन वैसे उनकी कैप्टनसी पे बातचीत हो रही है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है उनकी कैप्टनसी को, बवुमा की कैप्टनसी को। डिफेंसिव थोड़ा से एक जगह कहीं आ जाते थे, जहाँ फंसते थे वहाँ डिफेंसिव हो जाते थे। रोहित नहीं होता था, और ये पैट कमिंस भी नहीं होता कि जहाँ फंसता है तो वो एग्रेसिव आते हैं, डरते नहीं है, ब्रेव होना पड़ता है। कप्तान को देखें, ब्रेव होना पड़ता है। अगर कप्तान डिफेंस पे चला जाएगा तो फिर आप टीम को आप किस तरह लेके आएंगे आगे लेके। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, मैं तो कहूँगा यहाँ पे उसने बहुत अच्छी थ्रू आउट वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी की, और सेकंड पे बम्बुमा। अच्छा, अतीक की बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, अगर आपके पास आई मीन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, बुमराह, सिराज, शामी,
यार ये सारे प्लेयर साइम अयूब को भी देते हैं तो वो भी बहुत ब्रेव हो जाएगा। वैसे ही आपने एक अलग बहस छेड़ दी साइम अयूब की बात मैं करके। वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ फैसला तो मैं मिसाल दे रहा हूँ फैसला तो कप्तान ने लेना है कंपैरेटिव ना। जूनियर प्लेयर है ना, हाँ। इस वजह से। फैसला तो कप्तान ने लेना होता है ना, ब्रेव डिसीजन तो कप्तान ने लेने होते हैं। अब हाँ वही ना, लेकिन आपको जितने बड़े नाम हो आपके पास तो आप ऑटोमेटिकली आपका सीना चौड़ा बड़े हो नाम जाता को है। इस्तेमाल करना। ऐसे साइम अयूब ऐसे राइजिंग क्रिकेटर है जो सबकी नजरों में और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल। लग रहा है वैसे वो जल्द आने वाले T20 टीम में। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, साइम अयूब की बात हो रही है, मैं उसको बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है, लेकिन 7 इनिंग में कितने 378 या 87 ऐसे हैं उसके रन। मॉडर्न क्रिकेट के अंदर 7 इनिंग्स के अंदर आई थिंक जितने और भी थे 500 प्लस होने चाहिए थे। आप अगर जा रहे हैं, अगर आप देखें 9 इनिंग्स में अगर हमारे बाबर के भी देखें तो 320 रन है। आप अगर जाएं कोहली के 711 कम से कम 400 तो होने चाहिए थे, कम से कम। हाँ, अच्छा। मतलब मॉडर्न क्रिकेट को अगर आप जा रहे हैं, मैं साइम अयूब की उस पर बिल्कुल कोई तनकीद नहीं कर रहा, बहुत आउटस्टैंडिंग मंजा हुआ है, अभी नौजवान है, कर सकता है, लेकिन जो मॉडर्न क्रिकेट है हमारी इस 7 इनिंग्स के अंदर मेरे ख्याल से 500 प्लस साइम आप अयूब बिलीव के- करते हो और टाइम देना चाहिए आगे लेके जाओ। हाँ, और टाइम देना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि 2 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की परफॉर्मेंस पर हम फौरन झोंक देते हैं उसको पाकिस्तान टीम में। हम अबरार के साथ भी यही करने जा रहे थे। यार आपने डोमेस्टिक में एक प्लेयर को आइडेंटिफाई किया, डोमेस्टिक का प्लेयर आपका बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है, आपको इंटरनेशनल में झोंकने से पहले उसको थोड़ा सा पकाना है। हम ये गलतियां कर जाते हैं। हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच में जो ब्रिज है ना वो बड़ा बोसीदा सा है। हमारे A टीम के टूर्स नहीं हो रहे होते, हमारे अंडर 19 के टूर्स नहीं हो रहे होते, हमारे अंडर 23 के टूर्स नहीं हो रहे होते इतने रेगुलरली जितने होने चाहिए। आपका डोमेस्टिक में प्लेयर नजर आया, अगर वो अंडर 19 का है तो आप उसको अंडर 19 टीम के साथ टूर्स कराएं, अगर बड़ा प्लेयर है तो उसको A टीम अंडर 23 के साथ टूर्स कराएं 3-4 मरतबा, ताकि एक्सपोजर मिले, वो जहनी तौर पर पुख्तगी हासिल करे और उसके बाद फिर उसको पाकिस्तान टीम के साथ या नेशनल अपनी टीम के साथ ट्रैवल कराना शुरू करे, तो फिर जाके प्लेयर बनता है। आप फौरन किसी प्लेयर को एक परफॉर्मेंस से उठा के एक बड़े टूर्नामेंट में डाल देंगे, उस प्लेयर के लिए भी नुकसानदेह। यस डेफिनेटली। और इवन एक अगर खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं तो उसे मजीद जिम्मेदारियां देना भी, उस पर बर्डन डालना भी, मेरे ख्याल से ये इस डिसीजन को बड़े केयरफुली लेना चाहिए क्योंकि उस खिलाड़ी की कारकर्दगी भी मुतासिर नहीं हो सही कह रहा जाती है फैजान। हम जो है ना वर्ल्ड कप से पहले हमने ट्राई आउट भी नहीं किया, हम वेस्ट इंडीज जैसी सीरीज या दूसरी और पूरे सीरीज 4 में साल भी- नहीं किया ट्राई आउट हमने। हाँ, कोई नया प्लेयर अब नहीं हमने यहाँ पे ट्राई ऐसी हम उस वक्त बड़ा शोर कर रहे थे कि जब इंडिया जो है कौन सी टूर्नामेंट था, सीरीज थी जिसमें उसने अपने मेन खिलाड़ी नहीं भेजे थे, ऑस्ट्रेलिया किसके 2-3 मरतबा ऐसा किया हाँ, इंडिया ने। लेकिन उस वक्त बड़ी होती है कि इंडिया ने क्यों नहीं भेजे, लेकिन वो तैयारी कर रहे थे अपने बेंच स्ट्रेंथ को तैयार इवन कर रहे थे। न्यूजीलैंड अपने बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे। ये रविंद्र ये रचिन रविंद्र आई मीन मेन स्ट्रीम टीम का हिस्सा नहीं थे ना, ये तो बैकअप का प्लेयर था, बट देखे टीम के साथ रहे, ट्रेवल किया साल भर और आप आज रिजल्ट देखें। चले जी, वेल ये सारी बातें हैं, लेकिन लास्ट मेरा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी हम तीनों अपने बेस्ट मोमेंट्स इस वर्ल्ड कप के, कोई एक्साइटिंग आपका मोमेंट तो जो आज हो गया, हम दोनों हमेशा साथ बैठे स्टूडियो में। नहीं ये दूसरी बार हुआ है, पहले भी आप दोनों साथ आए थे। नहीं वर्ल्ड कप का यस यस, और बहुत अच्छा लगा। वैसे डेफिनेटली आप लोगों को साथ आना चाहिए क्योंकि आप लोग जिस तरह अपने नॉलेज के हिसाब से बात करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर कि व्यूवर्स भी अच्छे लगते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन बेस्ट मोमेंट मैं खुद पहले बताती हूँ, खैर मेरे लिए तो इस वर्ल्ड कप में एक्साइटिंग मोमेंट वो था कि जब पहली बार साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ और जिस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग डिस्प्ले की, दैट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। और उस वक्त वाकई डेफिनेटली मैं हैरान रह गई थी। दैट इज मेमोरेबल मैच फॉर मी ऑफ दिस वर्ल्ड कप। तो आपके लिए अतीकुर रहमान, क्रिकेटिंग वाइज या ऑफ द फील्ड? किसी भी वाइज आपको जो याद रहेगा मेमोरेबल, तो बहुत सारी चीजें याद रहे। कोई भी एक बेस्ट। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच वो इतना फंसा हुआ था, हम लोग इतने टेंस में थे, और पाकिस्तान के साथ तो मीडिया पाकिस्तान के साथ जो बहुत अच्छा। फैजान तो हर 2 मिनट बाद उठता था, दरवाजा खोल के बाहर मैंने कहा यार ये जरूर smoking अच्छा के लिए ये गया। सुनते हाल थी मीडिया हाँ, वर्क से। करके फिर आता था, यार, जाता फिर tension कहता थी। हुआ नहीं, फिर जाता था, मैं भी इसके बाहर जाता, बहुत एक टेंस था। और जो मजा आया वो हमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में फंसा आया, अच्छा। वो अच्छा मैच और हुआ जो था हमारा। अफगानिस्तान से हारे वो याद नहीं रहेगा। यार वो तो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। आई मीन वो तो डिसअपॉइंटिंग था। उसमें हमारे एक सीनियर कोलीग रो भी पड़े थे अपने चैनल पे भी, जी, पढ़े जी। थे शाहिद भाई। अब यार वो Emotional बट हो अगेन जाता मैं है आपको एक चीज बताऊं, अब थ्रू आउट टूर्नामेंट अफगानिस्तान जैसा खेला है, उसने ना सिर्फ हमें हराया, उसने श्रीलंका को हराया, उसने इंग्लैंड को भी हराया। आई मीन और थ्रू आउट वो अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है। तो आई मीन अब आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि हम अफगानिस्तान को एक कमजोर हरीफ समझना छोड़ दें और अफगानिस्तान को एक प्रॉपर अपोनेंट है। तो इस वर्ल्ड कप के हाईलाइट्स अफगानिस्तान क्रिकेट का राइज भी है। जिस तरीके से अफगानिस्तान, और देखो उनकी
क्रिकेट में वो तुक्के वाले कहीं भी एलिमेंट नजर नहीं आए, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें उन्होंने आउटक्लास किया। देखो तुक्का ही होता ना कि यार एंड में आके कहीं जीत गए, कतरी लग गई, नहीं, उन्होंने हमें आउटक्लास किया है, डोमिनेट करके मारा है हमें, और उन्होंने दूसरी टीमों को भी हराया है। पॉइंट्स में हमारे बराबर है, सिर्फ नेट रन रेट में हम उनसे थोड़े से आगे। तो आई मीन अफगानिस्तान की राइज इस एक हाईलाइट है, एक मैसेज है, एक स्टेटमेंट है कि यार ये इसकी क्रिकेट ग्रो कर गई है, अब इसको अब माइनस समझना छोड़ दे। बाकी याद है श्रीलंका से अच्छी वेस्ट इंडीज की टीम को होना चाहिए था यार। हाँ शायद न्यूजीलैंड को हरा देती वो यार नहीं हरा दी, लड़के तो खेलती, न्यूजीलैंड तो कुछ भी कर देती। लेकिन हम मैं एक चीज मजे की बात बताऊं कि ये मेरा और अतीक का हमारा तीसरा टूर साथ था, मतलब एक साथ कवर करने के। हम जब पहली बार साथ थे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत के आया, और उसके बाद दूसरी बार हम साथ थे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान फाइनल में आ गया। तो हम जाते वक्त बड़ा कहते हैं अतीक भैया हमारा तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, फाइनल पक्का है। अब आप पाकिस्तान टीम हार रही है, अतीक कह रहा है यार रिकॉर्ड खराब हो जाएगा हमारा। और मुझे टेंशन होती थी ना, मैं तो सीधा मोबाइल से जो है ना कोई हंसी मजाक वाले कॉमेडी वो देखना शुरू कर दिया कि क्या करा। मैंने कहा मैं अपनी मुझे ना मैं और ये फिक्र थी कि हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। सो वर्ल्ड कप फाइनली एंड हो गया है, और वी होप कि आपका और हमारे साथ जो जर्नी रहा है और वर्ल्ड कप की जो डिस्कशंस रही हैं आपने एंजॉय किया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और टूर्नामेंट में, और बहुत सी सारी बातें हम आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर थैंक यू सो मच फैजान लखानी एंड अतीकुर रहमान, आप लोगों ने हमारा साथ दिया पूरे टूर्नामेंट में। तो अब अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।